अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड विद की ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज का जो कि हमारा टॉपिक सेलेक्टेड टाइप से यानी पिछली दो वीडियोस से हम लोग सीएसएस का हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पिछली दो वीडियोस में तीनों तरीके सीखे थे। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होता है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, मैंने इन डिटेल में सारी कुछ चीजें बताई थी। आज का जो कि हमारा टॉपिक ओनली सेलेक्टेड टाइप से यानी सेलेक्टेड टाइप किस तरीके से होता है, असल में होता क्या है, कैसे यूज होता है, क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, एक न्यू पेज ले लिया। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नाम लिखवा लेता हूँ। जैसे मेरे पास सेलेक्टेड टाइप्स कितने हैं, टोटल याद रखना 5 टाइप है और पांचों के पांचों हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरे नंबर पर हमारे पास है दूसरे नंबर पर कर लेते हैं हम लोग क्लास सेलेक्टर। तीसरे नंबर पर आईडी सेलेक्टर। चौथे नंबर पर ग्रुपिंग सेलेक्टर और आखिरी नंबर पर यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ये टोटल 5 टाइप है। पहले नंबर पर एलिमेंट सेलेक्टर। अच्छा, टाइप आगे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, मसला नहीं। जैसे मैंने पहले एलिमेंट लिखा, आप पहले यूनिवर्सल लिख लो, पहले क्लास लिख लो, पहले आईडी लिखो, ये मसला नहीं है। बस आपको आने पांचों मतलब समझ आने चाहिए कि असल में एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, क्लास सेलेक्टर क्या है, आईडी सेलेक्टर क्या है, ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या है और यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है। सबसे पहले सेलेक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने 2 पेजेस ले लिए। एक मैंने पेज ले लिया HTML के लिए और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेलेक्टर का ही नाम रख देता हूँ, selector.html, ठीक है। और यहाँ पे एक पेज मैं ले लेता हूँ। याद रखना, मैं अभी CSS अप्लाई करूंगा और CSS कौन सा तरीका अप्लाई करूंगा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक्सटर्नल तरीका। एक्सटर्नल तरीका क्या होता है, आपस में 2 पेजों को लिंक किया करते हैं हम लोग, और कैसे करते हैं वो मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बता दिया था और इस वीडियो में भी एक मरतबा दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, मसला नहीं। अब सबसे पहले मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया HTML के फाइल में, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, एक H1 की हेडिंग ले ली और H1 की हेडिंग में मैंने फॉर एग्जांपल के लिए अपना नाम लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको रन भी कर दिया। ये हमारे पास मेरा ये नाम भी आ गया और ये आपके पास मतलब एक कंप्लीटली जो मैंने H1 की हेडिंग के अंदर लिखा था वो आपके पास शो यहाँ पे हो रहा है। अब इसको मुझे कलर अप्लाई करना है, तो कलर अप्लाई करने सबसे पहले मुझे CSS की फाइल HTML के साथ लिंक करनी होगी। लिंक कैसे करते हैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपने लिंक लिख लेना, इंटर करोगे पूरा कुछ खुद ही आ जाएगा। रिलेटेड मतलब REL का मतलब होता है रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड है, स्टाइल शीट से रिलेटेड है। HREF के अंदर आपने इसका नाम लिख लेना है। नाम क्या हमारे पास style.css है, तो आप मैंने क्या कर लिया, अच्छा स्टाइल कुछ भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा हुआ है, आप कुछ भी रख लो, मसला नहीं है। यानी नाम आप जो रखोगे वही नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे वहां पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सेव किया था index.css या फिर मैंने सेव किया था, लेकिन ज्यादातर नॉर्मली जो कि होता है स्टाइल के नाम से सेव कर दे। बाकी आप स्टाइल से करो, कोई भी नाम सेव करो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम उसका नाम लिख लिया style.css। देखो ऊपर आपको दिख रहा भी है style.css, style.css। तो CSS की फाइल मेरे पास क्या हो गई, लिंक हो गई। अभी मैं सारा HTML का काम यहाँ करूंगा और CSS का काम वहां पे करूंगा, यानी दोनों आपस में लिंक हुए हुए। अब मैं कहता हूँ मुझे H1 की हेडिंग पे कलर अप्लाई करना है। याद रखना, पहला जो कि सीख रहे एलिमेंट सेलेक्टर। सेलेक्टर का क्या मतलब होता है, सेलेक्टर का मतलब होता है इसको सेलेक्ट करो। CSS में सेलेक्टर का मतलब होता है यानी किसी टैग को सेलेक्ट करके उस पर चीज अप्लाई करो। अब इसके 5 तरीके सेलेक्टर के, मतलब ग्रुपिंग सेलेक्टर, 2 से 1 से ज्यादा सेलेक्ट करो या फिर किसी को नाम देके सेलेक्ट करो, मतलब मुख्तलिफ तरीके हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तरीका एलिमेंट सेलेक्टर। अब जैसे मुझे इस पे कलर अप्लाई करना है ना, H1 पे कलर अप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे मतलब इसको सेलेक्ट करके कलर अप्लाई करना है। तो इसके लिए पहला तरीका हम लोग सीख रहे हैं सेलेक्टर टाइप। अब एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, यानी H1 आप लिखोगे जिस पे भी कलर आपने अप्लाई करना है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट सेलेक्टर ही किया था, अगर पिछली वीडियो आपने की है तो सेम वो समझ लो एलिमेंट सेलेक्टर है। मैंने H1 लिखा, H1 के बाद आपने ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ये वाला ब्रैकेट ओपन करने, याद रखना इसे कर्ली कहते हैं जो भी कहते हैं, लेकिन ये वाले ब्रैकेट आपने ओपन करने और इसके अंदर सारा CSS का काम आपने करना है। जिसे मैं कहता हूँ इसका कलर मेरे पास होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड मेरे पास होना चाहिए
टेक्स्ट का बैकग्राउंड में कहता हूँ मेरे पास ब्राउन होना चाहिए, और यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगा यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास ये HTML भी सेव नहीं है। तो HTML सेव किया, फिर CSS सेव किया, और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो हमारे पास क्या हुआ, आ गया। तो कंट्रोल एस करना जरूरी है, तब जाके मतलब ये हमारे पास शो होगा। यहाँ तक आपने करने के बाद पहला टाइप यही है, एलिमेंट सेलेक्टर, यानी क्या करना है आपने बस H1 यानी जिस पे हेडिंग अप्लाई करनी है उस पे लिख के कलर बैकग्राउंड करके आपका हो गया। अब एक मरतबा दोबारा समझ लेते हैं, मतलब पैराग्राफ पे भी कर लेते हैं। जैसे लिखा मैंने माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये आ गया। अब जैसे CSS पे आ जाते हैं, CSS पे मैंने कहा पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ एक मेरे आपके पास मौजूद है, उसको कलर दो, कलर दो उसको एक्वा या फिर कोई भी कलर ऐसे दे देते जो नजर आए, ब्राउन ही दे देते, ब्राउन आपके पास, इसको कलर दो, देखो उसका कलर ब्राउन हो गया। ब्राउन अगर नजर नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते ताकि मतलब दोनों नजर आए। इसका एक्वा बैकग्राउंड कलर, तो ये देखो आपके पास शो हो रहा है। यानी क्या हुआ कि सिंपली मैंने एलिमेंट सेलेक्टर यानी सेलेक्टर की मदद से, सेलेक्टर टाइप की मदद से, कौन सा एलिमेंट सेलेक्टर की टाइप की मदद से मैंने क्या किया, एलिमेंट सेलेक्टेड टाइप की मदद से H1 को पहले सेलेक्ट किया और उस पे कलर और बैकग्राउंड कलर अप्लाई किए। पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, फिर उस पे कलर और बैकग्राउंड कलर अप्लाई किए। उसके बाद दूसरा टाइप हमारे पास आता है क्लास सेलेक्टर। अब देखो क्लास सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास दो H1 की हेडिंग है, सपोज कर लो मेरे पास दो H1 की हेडिंग है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या लिख लो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ही लिख लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं आई लिव इन कराची। लिखने का भी सोचना पड़ता है क्या लिखना है। ये देखो मेरे पास आ गया आई लिव इन कराची, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूं कि पहले वाले हेडिंग पे अप्लाई तो हो, लेकिन दूसरे पे अप्लाई नहीं हो। लेकिन यहाँ पे तो आपने लिखा हुआ H1, यानी यहाँ पे H1 ही है ना, H1 और H1 दोनों H1 है, और CSS में आप H1 ही लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात है CSS भी बोलेगा भाई H1 तो दोनों है ना। जैसे क्लास में एक नाम के दो बच्चे होते हैं, जैसे एक नाम के दो, हमजा हमजा दो, मतलब एक ही आदमी बच्चा है, या फिर हमजा नहीं तो मतलब कोई और नाम रख लो, वसीम है, या फिर कोई भी है, मतलब एक नाम के दो बच्चे। तो अभी मिस क्या कहेगी, मतलब वसीम बोलेगी तो सारे मुड़ के दोनों बच्चे मुड़ के देखेंगे, या फिर दोनों आवाज देंगे, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे किसको बुला रहे हैं, तो या फिर किसको बुला रही है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि दो बच्चे एक नाम के होते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसके अब्बू का नाम साथ में लेना पड़ता है, या फिर अक्सर औकात होता है रोल नंबर के हिसाब से उसको बताना पड़ता है, तब जाके मतलब सामने वाला सुन लेता है, या फिर सामने वाला समझ लेता है हाँ भाई मुझे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे समझ लो कि इन दोनों का एक ही नाम है, और समझना क्या है, ये H1 की हेडिंग है, देखो H1 और H1, उसके अंदर लिखने का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लिखा हुआ जो भी हो, लेकिन टैग कौन सा है, दोनों H1 है। और यहाँ पे आप CSS में अप्लाई करो H1 ही अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने इन दोनों को एक नाम देना होगा। क्या देना होगा? आपने एक नाम देना होगा, जिसे मैं कहता हूँ पहले वाले को ये नाम दो, दूसरे वाले को ये नाम दो, बस आपने नाम दे दिए, बस खत्म। उसको फिर उस तरीके से फिर अप्लाई कर लो, मसला नहीं है। सबसे पहले नाम देने के लिए आपने क्या करना होगा, क्लास देना होगा। अब नाम देना यानी क्लास दोगे, क्लास कोई भी रखो, याद रखना 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, पहली बात। यानी दो तरीके आपने मतलब इसमें नहीं करने, एक 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा आपने ऐसे नहीं कि कोई टेक्स्ट लिखा फिर स्पेस देके फिर स्पेस देके, स्पेस नहीं होना चाहिए। एक 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और एक बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए नाम के बीच में। हाँ ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा T5JG, तो मतलब कुछ इस तरीके से बीच में अगर 1 2 3 हो कोई मसला नहीं है, बाद में 1 2 3 हो कोई मसला नहीं है, या फिर आपने बीच में भी हो फिर बाद में भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर मतलब मसला आ सकता है, जो प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम रख देता हूँ हेडिंग, या फिर लंबा नाम नहीं तो हेड 1 लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने हेड 1 नाम दे दिया। अब वहां पे जाऊंगा, वहां पे मतलब मैंने इसको कुछ इस तरीके से CSS में आऊंगा, पहले नंबर वाले को मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पे CSS में मैं इसको बताऊंगा कि भाई क्या करूं। अच्छा, क्लास को कॉल कैसे करते हैं, यानी क्लास को सेलेक्ट कैसे करते हैं, देखो वही सेलेक्टर टाइप आ गया। क्लास को मुझे सेलेक्ट करना है, इस H1 को सेलेक्ट करना है। H1 को मैंने नाम दे दिया हेड 1, ठीक है, यानी क्लास दे दी। क्लास का मतलब होता है मैंने एक नाम दे दिया इसको हेड 1 ने।
अब मतलब इसको मैं H1 नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा ये हेड 1 है, यानी इसको मैं कॉल करूंगा H1 भी कह सकते हो, लेकिन H1 एक नहीं हो सकती। यानी याद रखना इन फ्यूचर इमेज आपके एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे। हेडिंग आपके एक नहीं होंगे, एक से ज्यादा होंगे, यानी 10-20 होंगे या इससे भी ज्यादा होंगे फ्यूचर में। तो आपने क्या करना होगा, सबको अलग अलग नाम देना होगा। फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, मतलब वेबसाइट में होता भी है, ये एक इमेज तो होती नहीं है, वो तकरीबन जाके 20-30 इमेजेस होती है। तो आप इमेज पे वेट लगाओगे, सबकी इमेज आगे मतलब ज्यादा हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है। अब जैसे मैंने पहले वाले को H1 का नाम दे दिया हेड 1, तो आपने क्लास को हम लोग करते डॉट से कॉल करते। किससे कॉल करते, डॉट से। मैंने कहा डॉट HEAD है 1, यानी मैंने दे दिया डॉट, और फिर जो नाम आपने दिया है वो देना है। क्लास को याद रखना कॉल किससे करते हैं, स्टार्टिंग में डॉट लिखोगे, फिर जो नाम आपने दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया था हेड 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंपली हेड 1 लिख लिया। उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर लूंगा और जो चीज मुझे अप्लाई करनी है मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कलर कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, और कलर मैंने इसका ब्लू कर दिया, और बैकग्राउंड कलर इसका मैं थोड़ा एक्वा टाइप का रख देता हूँ। और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखो इस पे कोई चीज अप्लाई नहीं हुई, नीचे वाले को पे तो अप्लाई हुई ना पैराग्राफ मैंने ये किया हुआ है। अगर इसको भी हटा दूं तो ये भी फिर अप्लाई नहीं होगा। ये देखो ओनली पहले नंबर वाले पे अप्लाई हुआ। असल में पहले नंबर वाले पे क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि मैंने इसको डॉट ना दे के उसका नाम दे दिया। मैंने दिया भाई हेड 1 पे अप्लाई हो। अब हेड 1 तो यहाँ पे कोई नहीं है, हेड 1 तो सिर्फ H1 की हेडिंग के अंदर मैंने इसको हेड 1 दिया हुआ है, तो सिर्फ इसी पे ही अप्लाई होगा। याद रखना एक से ज्यादा नाम दोगे तो फिर दूसरे पे भी होगा। जैसे आपने सेम हेड 1 इस पे नाम दे दिया, हेड 1 आपने इसको भी नाम दे दिया पैराग्राफ को। अब दोनों को हेड 1 दोगे तो फिर जाहिर सी बात है वो दोनों पे अप्लाई करेगा, क्योंकि आपने नाम इसका दोनों को मतलब एक ही नाम रखा है। तो असल में मकसद क्या होता है कि सबको अलग अलग नाम दो और सबको अलग अलग चीजें अगर अप्लाई करनी है तो कर लो। आई होप आपको दो टाइप समझ आ गए होंगे कि सेलेक्टर टाइप क्या, एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है और क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास है आईडी सेलेक्टर। याद रखना आईडी सेलेक्टर भी सेम टू सेम वही है, यानी इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे इसको मैं हटा रहा हूँ, दोबारा से आपको यहाँ पे और चीज करा रहा हूँ। अब जैसे आईडी सेलेक्टर क्या होता है, आईडी सेलेक्टर का मकसद भी वही क्लास वाले ही होता है। यानी क्लास में हम लोग क्या करते हैं, क्लास में हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, इसको नाम दे के फिर कॉल करते हैं। तो आईडी सेलेक्टर भी ऐसे ही होते हैं, हम लोग एक नाम देंगे फिर कॉल करेंगे। यानी आईडी और क्लास में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है, क्लास को हम लोग क्या है एक ही नाम दे सकते हैं, और आईडी को क्या है मतलब एक से ज्यादा नाम हम लोग दे सकते हैं। अब ये एक से ज्यादा नाम क्या होता है ये मतलब इन फ्यूचर सीखेंगे, मतलब इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आप फिलहाल ये कॉन्सेप्ट रख दो कि आईडी और क्लास सेम होते हैं, या तो आईडी दो या क्लास दो। अब आईडी दोगे तो किस तरीके से दोगे, जैसे मैंने आईडी रखा और मैंने सेम नाम रख दिया या फिर अलग नाम रख देते, मैंने लिखा एच या फिर पूरा लिख लेते चलो हेडिंग 1, ठीक है। मैंने एक हेडिंग 1 मतलब इसका नाम दे दिया आईडी के अंदर। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ CSS में आ रहा हूँ। अब CSS में याद रखना पहले क्लास को कॉल करने के लिए डॉट लगाते थे, क्लास को कॉल करने के लिए डॉट लगाते थे, लेकिन आईडी को कॉल करने के लिए तुमने हैश लगाना होगा। क्या लगाना होगा, हैश लगाना होगा। अब जैसे मैंने हैश लगाया, मैंने कहा हेडिंग 1, यानी हैश लगा के जो आपने नाम रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने नाम रखा है हेडिंग 1, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 सिंपली लिख लिया, और ब्रैकेट ओपन करके जो चीज आपने अप्लाई करनी है वो आपने क्या करना है इसमें लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया बैकग्राउंड कलर इसका अप्लाई कर दो। आप लोग भी बोलोगे पता नहीं ब्राउन इसका कौन सा फेवरेट है, लेकिन खैर कोई और कर लेते मसला नहीं है। जैसे मैंने ये कर लिया, ये देखो ये अप्लाई हो गया। यानी सेम या तो क्लास अप्लाई करो या फिर सही रिकॉर्ड हो गया, या तो क्लास अप्लाई करो या फिर आईडी अप्लाई करो, यानी दोनों टाइप सेम टू सेम ऐसे ही, ज्यादा इसमें फर्क नहीं। फिलहाल ऐसे समझ लो कि इसमें ज्यादा फर्क है ही नहीं, ये मतलब सेम टू सेम काम करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे होते सर बता दो, तो क्लास यानी एक नाम दे सकते हैं और आईडी यानी एक से ज्यादा नाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा क्या होता है मतलब ये आगे का टॉपिक आएगा तो आगे सीख लेंगे। फिलहाल आई होप आपको ये 3 टाइप समझ आ चुके होंगे कि एलिमेंट टाइप क्या होता है, क्लास टाइप क्या होता है और आईडी टाइप, आईडी सेलेक्टर क्या होता है। अगर अभी भी समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इन तीनों के हवाले से। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 और 5 में बढ़ते हैं। तो 4 और 5 कुछ इस तरीके से है, जैसे मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ये भी रिमूव कर दिया। ये मेरे पास सिंपली आ गया, ठीक है।
अब देखो 4 और 5 कुछ इस तरीके से, जैसे 4 है हमारे पास ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा को एक साथ चीजें देना। जैसे मैं कहता हूं H1 और P, यानी दोनों को एक साथ में देना चाहता हूं, तो मैं H1 लिख लूंगा और फिर कोमा आपने देना है। कोमा का मतलब क्या होता है? इसको आपस में ग्रुप करना। जैसे मैंने कोमा दे के मैंने P को दे दिया, यानी इसको यानी H1 पे भी अप्लाई करो और P पे भी अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख लूंगा, बाकी तो मतलब सेम टू सेम वही है। अच्छा, तुम लोग भी ये सोच रहे होगे पता नहीं कितने 3 दिन से हम लोग मतलब यही 1-2 दिन से या 3 दिन से शायद में यही एक सीखते आ रहे, कलर बैकग्राउंड। मसला नहीं, आगे हम लोग और भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक है, बेसिक चीजें आपने क्लियर करनी है। ये देखो तीनों के तीनों पे अप्लाई हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा H1 और पैराग्राफ। अब जाहिर सी बात है ये भी H1 है, ये भी H1 है और ये पैराग्राफ है, तो तीनों को एक साथ अप्लाई कैसे हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सी टाइप यूज की है? सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज किया है। मैंने क्या किया कि तीनों को आपस में ग्रुप कर दिया। अब 3 नहीं है, आप समझोगे कि मतलब यहाँ पे तो 2 लिखे, तो असल में हेडिंग 1 2 है, तो एक हेडिंग 1 को हटा देता हूँ। जैसे मेरे एक हेडिंग 1 है और एक पैराग्राफ है, तो असल में इन दोनों को क्या कर दिया? इसने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करके देखना, इसमें सिंपली इस पे भी अप्लाई किया और इस पे भी अप्लाई किया, तो ये हमारे पास होता है। अच्छा, अक्सर औकात बच्चे बोलेंगे सर इसकी क्या फायदा, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये हेडिंग लिखा और ये पैराग्राफ लिखा, बस हेडिंग की हटा के यहाँ पे पैराग्राफ लिख लोगे। मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सेम टू सेम वही है, चेंजेस नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपली एक ही तरीका है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सेलेक्टेड टाइप्स होते क्या है और इसमें मतलब कौन कौन सी 5 टाइप होते हैं, पांचों का टाइप का काम क्या है। यानी पहले टाइप का है एलिमेंट, जो कि मैंने अभी यूज किया, ये एलिमेंट टाइप है। दूसरा है क्लास और तीसरा है आईडी। क्लास और आईडी का क्या मकसद होता है? क्लास और आईडी का मतलब होता है एक किसी को नाम देकर उस पर फिर चीजें अप्लाई करना। फिर चौथा हमारे पास है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग यानी फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा चीजें को एक साथ, यानी एक से ज्यादा टैग को एक साथ ग्रुप करके उस पर फिर चीजें अप्लाई करना। और लास्ट जो कि हमारा है वो है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल बहुत इजी है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है, जैसे नॉर्मली आ गया, यूनिवर्सल का मतलब होता है यानी सब पे चीजें अप्लाई करना, यानी जितने भी हो, इसमें हेडिंग वगैरह कुछ चीज नहीं है, बस जितने हैं सब पे चीजें अप्लाई करो, यानी जितने भी तुम्हारे फाइल के अंदर है। ज्यादातर यूनिवर्सल तो यूज नहीं होता, लेकिन खैर आप करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले यूनिवर्सल के लिए आपने स्टार लगाना होगा और स्टार के बाद वही ब्रैकेट ओपन करने होंगे और फिर इसके अंदर जो चीज आपने लिखनी है वो लिख लोगे। जैसे मैंने ये लिख लिया ओनली, और यहाँ पे शो करा रहा हूँ, ये देखो मतलब सब पे अप्लाई हुआ, किसी को भी मतलब ये नहीं छोड़ेगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। पांचों टाइप आपको क्लियर होंगे कि एलिमेंट टाइप क्या होते हैं, क्लास टाइप क्या होते हैं, क्लास सेलेक्टर, आईडी, ग्रुपिंग और यूनिवर्सल। पांचों के पांचों मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। अभी भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नीचे में डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको लिख के देख दूंगा। तो मतलब जो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप में भी राब्ता कर सकते हो। आई होप आपको पांचों टाइप समझ आए होंगे। सेलेक्टेड टाइप्स क्या होते हैं, यानी CSS यानी HTML की मदद से, यानी HTML से हम लोग हेड उठा के सेलेक्ट करते हैं। तो किसकी मदद से सेलेक्ट करते हैं? सेलेक्टेड टाइप की मदद से सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्टेड टाइप कितने होते हैं? 5 होते हैं, और पांचों को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारी आने वाली वीडियोस में भी CSS सीखेंगे और CSS की इन डिटेल में सारी क्लासेस होगी। पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने HTML कंप्लीट कर लिया, अभी CSS हमारे स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 क्लासेस हो भी गई। इंशाल्लाह हम लोग ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे और आपको एक बेहतरीन सा स्टूडेंट और एक बेहतरीन सा वेब डेवलपर बनाएंगे। आज के लिए खुदा हाफिज, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल।